दोस्तों, मैं संदीप कुमार इस समय मौजूद हूँ भिवंडी के स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल के ठीक पीछे कचेरीपाड़ा में, जहां आपको बता दें कि आज भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के वाटर सप्लाई की पूरी टीम यहां पर रात के दरमियान काम करती हुई दिखाई दे रही है। देख सकते हैं, तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर गड्ढा करके तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर गड्ढा करके जो है महानगर पालिका के जो पानी पुरवठा के अधिकारी हैं वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। खासकर आपको बता दें कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद भी यहाँ पर स्वतः विजिट करने के लिए आए थे। बता दें कि पिछले 3-4 दिनों से देखा जा रहा है कि भिवंडी शहर के कई इलाकों में जो है पानी की किल्लत हो रही है। पानी गंदे आ रहे हैं, कई इलाकों में तो पानी भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि पानी को लेकर लोगों में हाहाकार सा मचा हुआ है। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका स्टेम का जो नया लाइन आया है, उस नए पाइपलाइन में क्या टेक्निकल खराबी है, वो सारी चीजों को लेकर यहाँ पर महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद ने जो दौरा किया, उसके बाद पत्रकारों को इस बारे में पूरी जानकारी दी है कि क्या टेक्निकल खराबी है और जनता से खासकर उन्होंने क्या अपील किया। आइए सुनते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ दिनों से पानी की जो है काफी किल्लत कई दर्जनों हम कह सकते इलाकों में हो रहा है। क्या पूरा मामला है, बताएंगे उसके बारे में। कैसा है, आप जानते हैं कि हमको स्टेम कंपनी की तरफ से ये जो पानी का सप्लाई जो होता है, तो उसके लिए एक हमारा जो 900 एमएम का जो पुराना पाइपलाइन था वो खराब हो चुका था। 30 से 40 साल पहले का पाइपलाइन था वो। तो जैसे ये पाइपलाइन का मरम्मत का काम शुरू हो गया, उसको 8 से 9 महीने लगे, तो ये पूरा पाइपलाइन चेंज हुआ है। लेकिन वो होते होते उसमें जो मिट्टी जाता है, मिट्टी के कारण थोड़ा सा गंदा पानी आगे निकल जाता है। वो 1-2 दिन में वो पानी निकल जाएगा, उसके बाद साफ सुथरा पानी मिलेगा। पानी कोई खराब नहीं है, सिर्फ उसमें मिट्टी आई है बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन लाइन और ये जो काम चल रहा है उसके लिए। अभी जो मसला हुआ है वो ऐसा है कि ये 900 एमएम को जो जोड़ने वाली एक आईजीएम के स्पॉट पे आप देख रहे हैं, ये आईजीएम की टंकी है। आईजीएम के यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं सामने, वो 900 एमएम का जो पाइपलाइन है, उसको 300 एमएम पाइप को लेकर दूसरा आगे वाला जॉइंट है। वो जॉइंट में कहीं कचरा है या वो पाइपलाइन में कचरा है, ऐसा हमारा इंजीनियर लोगों का अंदाज है। तो वो कचरा साफ करने के लिए अभी हमने इसमें मरम्मत का काम तुरंत शुरू किया है। जब तक वो कहाँ ब्लॉकिंग है ये समझेगा नहीं, तब तक ये मामला पूरा तरह से सॉल्व नहीं होगा। लेकिन हमारा प्रशासन, हमारा इंजीनियर और स्टेम कंपनी के अधिकारी दिन रात इसके ऊपर लगे हुए हैं, क्योंकि पानी का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपको मालूम है, अभी गणेश फेस्टिवल आने वाला है, उससे पहले हमको किसी भी हालत में ये पानी का मसला सॉल्व करना है। तो तब तक ये, जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता है, कम से कम 1 या 2 दिन लगने का काम है, तब तक किसी को पानी की जरूरत पड़ेगी तो उसको टैंकर से हम पानी देने को तैयार है। जहां हमारे पास जितने टैंकर है वो हम लगा चुके हैं ऑलरेडी, और जिनको अगर अपनी खुद टैंकर की अगर प्रबंध है तो टैंकर भेज दे, उनको भी हम पानी दे देंगे। तो ऐसा हमने इंतजाम किया है। तो ये पूरा टेक्निकल है, इसमें कोई ह्यूमन एरर नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप भिवंडी की जनता से मैं आह्वान करता हूँ कि आप ये 2 या 3 दिन का सब्र रखो। ये काम आपने देखा है कि अभी रात को ये चालू है, काम रात भर चालू रहेगा। जैसे हमको फॉल्ट समझेगा तो वो फॉल्ट के ऊपर हम काम कर सकते हैं, उसके बाद ये मसला सॉल्व हो जाएगा। सर, देखा जाए तो ये मालूम पड़ रहा है कि स्टेम के माध्यम से नई लाइन डाली गई है जी। इससे, जैसे कि सर देखा जाए नई लाइन डाली गई है तो पानी की कई इलाकों में तकलीफें हैं, उससे दूर होने की आशंका लगाई जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखो, जहाँ भी पानी की तकलीफें है, मुझे मैसेज आते रहते हैं। वो मैसेज मैं हमारे पानी पुरवठा डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करता रहता हूँ। उसके बाद उनसे हमको जो टेक्निकल इश्यू है वो समझ में आता है। फिर भी कुछ जगह पे जो हमने देखा लास्ट महीने में इलीगल कनेक्शन लिए थे, ये इलीगल कनेक्शन के ऊपर कार्रवाई करने के बाद पानी का फ्लो वापस आराम से चालू हुआ है। और कुछ जगह पे जो पानी की अड़चन है कि भाई हमारे पास 2 इंच की लाइन है, पानी कम आ रहा है, 1 इंच की लाइन है, पानी कम आ रहा है, तो उसका जो बेस है वो बेस यहाँ से शुरू होता है। तो ये टेक्निकल फॉल्ट सॉल्व होने के बाद प्रेशर भी बराबर आ जाएगा, और जो जितना पानी उनको मिलना है वो पानी भी मिलेगा। देखा गया है कि यहाँ पर कमिश्नर यहाँ पर विजिट का है, जिस तरह से शहर के कई इलाकों में पानी नहीं वहाँ पर पहुँच पा रहा है। कमिश्नर साहब ने कहा कि बहुत से मतलब कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है यहाँ पर, जिसके कारण ज़्यादा पानी आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? थर्सडे को जैसा आपको पता है शटडाउन था, एक लाइन चेंज करनी थी स्टेम वालों को, उसका शटडाउन लिया गया था। थर्सडे का जो शटडाउन है वो 24 घंटे का था, लेकिन वो शटडाउन कहीं ना कहीं 44 आवर्स का हो गया। उसके बाद से जो है 2 कंप्लेंट आना शुरू हो गया अचानक से कि पानी गंदा आ रहा है और 2 जोन में पानी नहीं आ रहा है। अब 2 जोन कौन से थे? वो सुबह 3:30 बजे का जोन जो है इस्लामपुरा, कोटर गेट, काफ कनेरी, कोटर गेट आपका कसाईबाड़ा, और दोपहर 3:30 का निजामपुरा जो जोन बोला जाता है वो जोन था। तो पिछले 3 दिन से पूरी टीम कॉर्पोरेशन की, मैं मतलब बहुत ज्यादा इनका थैंकफुल हूँ, और कमिश्नर साहब ने जो आदेश दिए इनको, हम लोग पिछले 3 दिन से कंटिन्यू भी हैरान है कि पानी यहाँ तक आ रहा है, ये सोर्स के आगे भी पानी आ रहा है, पानी आगे क्यों नहीं आ रहा है? तो जब हम लोगों ने एसटी के पास में तमाम चीजें की, लोगों के घर में गए हम लोग, मैं खुद गया, पटनावर सर गए, प्रथमेश सर गए, ऋषिकेश गया, नफीस गया, अरफात गया, लोगों के घर में जाके हमने कनेक्शंस भी चेक किए, लेकिन कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी। तो आज हमें
हमारे जो टेक्निकल हमारे ऑफिसर्स उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं लाइन में चौकअप है। तो जो लाइन का जो चौकअप है, उसलिए जो आप पीछे आप देख रहे हो आईजीएम के पास में, वो लाइन का चौकअप अजम्पशन है और मुझे लग रहा है कि वही काम है। उसके लिए वो लाइन आज भी ओपन की जा रही है और मैं तो दुआ कर रहा हूँ अल्लाह से कि वहीं पे चौकअप निकले। तो मुझे लगता है ये तकलीफ जो पिछले 4 दिन से बहुत ज्यादा तकलीफ है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हल हो जाएगी। सबसे ज्यादा तकलीफ अगर आप बोलोगे किस एरिया में है, तो वो है निजामपुरा एरिया, वो है आपका अंसारी रोड का एरिया, वो है आपका महाडा का एरिया, वो है आपका काफ कनेरी का एरिया, आपका इस्लामपुरे का एरिया, सुलेमान बिल्डिंग का एरिया, आप एसीपी ऑफिस का जो पट्टा बोला जाता है वो एरिया। ये इतना डिस्टर्ब है कि आज का 5वां दिन है, वहां पे पानी नहीं है, जीरो पानी है, जीरो मैं बोलूंगा। लेकिन कॉरपोरेशन और स्टेम पूरी जितना एफर्ट लगा सकते हैं उससे ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। और आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मिस्टेक हमें मिली है और ऐसा लग रहा है कि सुबह 5-6 बजे तक इंशाल्लाह वो मसला कहीं ना कहीं हल होना चाहिए।